दोस्तों नमस्कार। कहने वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है। और ये बातें इसलिए कही जा रही है आज क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हुए हैं। और नागपुर जो है सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता है कि ये आरएसएस का संघ का मुख्यालय है, बल्कि नागपुर इसलिए जाना जाता है क्योंकि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का चुनावी क्षेत्र भी वही है। नागपुर इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दीक्षा भूमि भी है। उसी नागपुर के अंदर सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की स्थिति बन चुकी है। और किसके नाम पर बनी है? एक उस व्यक्ति के नाम पर बनी है कि ऐसे शासक के नाम पर बनी है जो आज से 300 साल पहले मर चुका है, इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। औरंगजेब के नाम पर नागपुर में आज हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक तनाव की वहाँ पर स्थिति है। ये जो घटना हुआ है नागपुर के अंदर, दंगा और हिंसा, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो जब से एक फिल्म आई थी छावा, विक्की कौशल उसमें एक्टिंग किए थे, तो उस फिल्म के आने के बाद से ही जो तमाम दक्षिणपंथी लोग हैं और सीधे शब्द में कहूँ तो जो भाजपाई लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी के अंधभगत हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं उबाल मार रही थी। और लगातार इस देश के गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, इस देश में नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों के द्वारा ये बात उठाई जा रही थी कि औरंगजेब के कब्र को खोद डालना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए, तहस नहस कर देना चाहिए। तमाम गोदी चैनल्स के न्यूज़ मीडिया रिपोर्टर्स या जो पत्रकार हैं या जो इनके समर्थक हैं, सभी इस तरीके के लगातार बातें कर रहे थे। और इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए जो बीजेपी के ही कह लीजिए, संघ के ही कह लीजिए, सहयोगी हैं, बजरंग दल या फिर विश्व हिंदू परिषद जैसे संस्थाएं जो हैं, उन्होंने मंडे नाइट को एक प्रोटेस्ट आयोजित किया था कि जो औरंगजेब का कब्र है नागपुर के अंदर, उसको तोड़ दिया जाएगा, उसको हम लोग ढा देंगे। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान, यही सब जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके दौरान एक जो बात निकल कर के बाहर आई, उसमें ये चीज़ कहा गया कि वहाँ पर एक पवित्र धार्मिक प्रतीक का अपमान कर दिया गया है। और जैसे ही ये बात बाहर निकल कर के आई कि बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं उस पवित्र धार्मिक प्रतीक का अपमान किए हैं, उसका अनादर किए हैं, जो बाकी जो लोग थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो भी उग्र हो गए। और फिर इसका परिणाम एक सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के रूप में देखने को मिला। और फिर उसके बाद जब हिंसा भड़की तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कई तरीके के जान माल का नुकसान हुआ, आगजनी भी हुई, गाड़ियों में आग भी लगाए गए। और इसके बावजूद भी जो हिंदूवादी संगठन है, बजरंग दल जैसे जो संगठन है, जो कि बीजेपी की आरएसएस के काफ़ी करीब है, जो इस देश को हर दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं, या फिर सोशल मीडिया में जो बीजेपी का जो पूरा प्रचार तंत्र है, इनका जो आईटी सेल है, अभी भी वो शांति की अपील नहीं कर रहे हैं। ये बेहद दुखजनक है, बेहद ही खेदजनक है। अभी भी वो चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया के जो न्यूज़ एंकर्स हैं, वो भी चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि देखो कैसे मुसलमान सब तैयार है और हिंदू सब सो रहा है। अब सोचिए कि किस तरीके से ये लोग नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मानवता के ख़िलाफ़ है, लेकिन रात दिन ये लोग यही काम कर रहे हैं। ये जो नफ़रत, जो हिंसा, जो दंगा फैली है नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र में, ये क्यों फैली है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर इसके बारे में हम बात करें
तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि सामने निकल कर के आती है। सबसे जो पहली चीज़ है, और मैं कह सकता हूँ कि तात्कालिक जो चीज़ है वो फिल्म है, छावा फिल्म। और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बोल रहे हैं कि छावा फिल्म जब से रिलीज़ हुई है तो लोगों के अंदर असंतोष भड़का है। वो लोग काफ़ी औरंगजेब को लेकर के नाराज़ हुए हैं, उनके अंदर गुस्सा हुआ है और इसी गुस्से के फलस्वरूप ये सब चीज़ें हुई है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो छावा फिल्म है इसको कई भाजपा शासित राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया, जहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं उसको फ्री नहीं किया जाता है। लेकिन इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा फिल्म मैं इसको कह सकता हूँ, उसको ज़रूर बीजेपी शासित राज्य टैक्स फ्री कर रहे हैं। तो इस तरीके के फिल्मों को बनाने के लिए प्रोत्साहन भी कौन दे रहा है? जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी की सरकार है, जो इनके पार्टी के नेता हैं, वही इस तरीके के फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं और बॉलीवुड के अंदर भी इस तरीके के फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं कि इनको इस तरीके की फिल्म बनाना चाहिए और उसके माध्यम से ये अपने जो नफ़रती इनका जो सोच है उसको और फैलाने का काम कर रहे हैं। विक्की कौशल का क्या गया? विक्की कौशल ने छावा फिल्म में एक्टिंग की, करोड़ों रुपया कमा लिया उसने, मर्सिडीज और BMW में घूम रहा है और इस फिल्म के बाद वो और रुपये पैसे कमाएगा, लेकिन अपने पीछे वो आम जनता को मरने के लिए छोड़ गया। ये जो दंगा फसाद हुआ नागपुर के अंदर, इसमें कौन मरा? कोई बड़ा आदमी तो नहीं मरा, मामूली जो आम जनता है, रोजी रोटी कमाने वाले, हर दिन काम करने वाले जो लोग हैं वही मरते हैं दंगे फसाद में। बाकी लोग जो नफ़रती नेता हैं, जो न्यूज़ रूम में बैठ कर के नफ़रती एंकर्स जो हैं, वो नहीं मरते हैं दंगे में। तो ये तमाम जो लोग हैं वो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। विक्की कौशल की फिल्म इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है। गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जो हर दिन नफ़रत फैला रही है, जहर उगल रही है समाज में, लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरने का काम कर रही है। ये सभी लोग इमोशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, न सिर्फ बीजेपी के नेताओं के द्वारा बल्कि बॉलीवुड के कलाकारों के द्वारा भी। और आप उस इमोशंस में बह करके और इतना आगे चले जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। आप उस व्यक्ति के लिए आज अपनी जान दे देते हैं जो कि आज से 300 साल पहले इस दुनिया से। दूसरी चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से जो बीजेपी की सरकार है वो जिम्मेदार है। इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से RSS, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों की जो सोच है, जो मानसिकता है, वो जिम्मेदार है। महाराष्ट्र के अंदर तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है और महाराष्ट्र के अंदर भी मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। राज्य के अंदर तमाम तरीके के खुफिया विभाग होते हैं, कहाँ थे वो लोग? क्यों नहीं पता कर पाए? और वो भी वैसे क्षेत्र में जो कि मुख्यमंत्री का चुनावी क्षेत्र है, जहाँ पर पिछले आज़ादी से पहली बार ऐसा हो रहा है, आज़ादी के बाद, कि उस क्षेत्र में इस तरीके की कोई सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हुई है। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए शर्म की बात है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से बेशर्म लोग हैं, क्योंकि नफ़रत की राजनीति करते हैं और उसी नफ़रत और सांप्रदायिकता के आधार पर अपने राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा जो घटना हुआ है, मैं सीधे अगर शब्दों में कहूँ तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, बीजेपी और RSS की सोच जिम्मेदार है और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इस चीज़ को लेकर के हालांकि ये जो बात है जो मैं बोल रहा हूँ, कई नेताओं ने बोली है, शिवसेना के नेताओं ने भी बोली है, तमाम लोगों ने भी बोली है, लेकिन मैं संजय राउत का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और उस स्टेटमेंट को मैं आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा। जो संजय राउत हैं वो क्या कह रहे हैं, इसको सुनिए ध्यान से थोड़ा। नागपुर में दंगा कौन करा सकता है? यह मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्षेत्र है। ये RSS का गढ़ है, यहाँ इसका मुख्यालय है। यहाँ संघ प्रमुख मोहन भागवत जी बैठते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले यहाँ के हैं। यहाँ किसकी हिम्मत होगी दंगा कराने की? उनके लोग
होंगे दंगा कराने वाले। सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहे कि उन्हीं के लोग हैं ये दंगा कराने वाले, क्योंकि ये पूरी तरीके से बीजेपी का गढ़ है। आगे इनकी बात और सुन लीजिए। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं पर अपने लोगों की ओर से हमले कराने का, हिंदुओं को भड़काने का, दंगा में लाने का, औरंगजेब के नाम से डर पैदा किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र और देश को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस में दम है तो वो दंगा करवाने वाले लोगों पर मकोका लगाएं। एक तरीके से संजय राउत ने सीधे चुनौती, चैलेंज दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कि अगर हिम्मत है तो आप इसका निष्पक्ष तरीके से जांच कराइए और जो आरोपी हैं उन पर मकोका लगा करके तो कहते हैं कि इतिहास वो होता है जिसके माध्यम से हम सीख करके अपने भविष्य को संवारते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के इस नए भारत में उस इतिहास को गलत तरीके से पेश करके और आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को लगातार चौपट किया जा रहा है। आज इस देश में ज़रूरत किस चीज़ की है, इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। आज इस देश में ज़रूरत है कि यहाँ के जो युवा हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, जो कमर तोड़ महंगाई है उस महंगाई से निजात कैसे मिलेगा, रुपए का मूल्य जो लगातार गिर रहा है उसमें सुधार कैसे होगा, हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है उसको कैसे पटरी पर लाया जाए, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तमाम तरीके के ये चीज़ हैं, ये मुद्दे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है, जिस पर नीति बनाने की ज़रूरत है, जिस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि इस देश के जो लोग हैं उनकी स्थिति सुदृढ़ हो, वो संपन्न बने, उनका जो जीवन है वो बेहतर हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके और वर्तमान जो मोदी सरकार है वो ऐसे चीज़ों में इस देश के लोगों को उलझाना चाहती है जिसका कि आज कोई रेलेवेंट नहीं है। आज से 300 साल पहले औरंगजेब मर गया और उस गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने की जो कोशिश आज की जा रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मुख्य जो मुद्दे हैं, जनता के सरकार से संबंधित जो मुद्दे हैं उस तरफ से लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके, लोगों को गुमराह किया जा सके, लोगों को भटकाया जा सके, लोगों के अंदर धर्म के नाम पर डर बैठाया जा सके और उस डर के माध्यम से अपने राजनीति की रोटियां सेकी जा सके। यही बीजेपी का मूल उद्देश्य है और यही बीजेपी की राजनीति का आधार स्तंभ है। इसी नफरती सोच पर बीजेपी की पूरी राजनीति टिकी हुई है। लेकिन बतौर इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबको बहुत ही होशियारी से काम करना होगा। सोच समझ करके हमें ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि हमारा भी भला हो और इस देश का भी भला हो। ये जो नफरती जो जाल बिछाया जा रहा है चारों तरफ से, जिसमें कि न्यूज़ चैनल्स भी हैं, गोदी मीडिया के, बीजेपी का प्रचार जो आईटी सेल है, प्रचार तंत्र है, सब शामिल है। ये सब आपके चारों तरफ नफ़रत की, हिंसा की जाल बिछा रहे हैं, डर का जाल बिछा रहे हैं कि देखो 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 कैसे हिंदू खतरे में है, और उसके माध्यम से ये अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए आप कि इस देश में कितने बाहर से आक्रमणकारी है, मुग़ल आए, अफ़गान आए, अंग्रेज आए, 200 साल तक राज किया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 2014 तक इस देश में कभी हिंदू खतरे में नहीं आया था। लेकिन आज अचानक 2014 के बाद से ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में आ गया। आप सोच सकते हैं कि दरअसल कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई खतरे में नहीं है। खतरे में सिर्फ है तो वो नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की राजनीति है। और अपनी इसी राजनीति को बचाए रखने के लिए, अपनी इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस देश में हर दिन नफ़रत फैलाई जा रही है, धर्म की चाशनी चटाई जा रही है। आपका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जा रहा है कि आप धर्म के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सके, आप रोजी रोटी की बात नहीं कर सके, आप नौकरी की बात नहीं कर सके। ये नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की एक सोची समझी
साजिश है, षड्यंत्र है, जिसका शिकार हम सबको नहीं बनना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और इस तरीके का जो हिंसा हो रहा है इस देश में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट्स ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।